शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, कृपया संबोधन प्रारंभ करें। आज हमारे इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होगा। मैं चुनाव आयोग को बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूं और इस आने वाले चुनाव में चुनाव आयोग ने जो 2 बड़ी व्यवस्थाएं बनाने का काम किया है, 80+ से ऊपर के मतदाता जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनके मतदान के बारे में जो व्यवस्था की है, दिव्यांग भाई और बहनों के बारे में जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास करते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था दी है, तो एक अनुकरणीय और अभिनव पहल चुनाव आयोग ने की है। इसके लिए मैं चुनाव आयोग को बहुत धन्यवाद करता हूं। आगामी आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 64,523 बूथों पर मुस्तैदी के साथ विकास और गरीब कल्याण के उस झंडे के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास का जो परचम फहराया है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारों ने जो एक डबल इंजन की सरकारों ने इस मध्य प्रदेश के अंदर विकास और गरीब कल्याण को, हर गरीब के जीवन को बदलने के अभियान के साथ हर गरीब के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है। तो उस मध्य प्रदेश को जो बीमारू राज्य कांग्रेस के समय में होता था, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार जो करप्शन नाथ की भूमिका में आए, मिस्टर बंटाढार, दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार ने मध्य प्रदेश के हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। उससे पुनः हर गरीब और आम जनता जनार्दन को देने का काम करते हुए विकास और गरीब कल्याण के आधार पर इस मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत का इतिहास बनाएगी। आज मुझे ये बताने में गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथों पर काम करने वाला कार्यकर्ता, वो पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समिति तक 41 लाख से ऊपर ऐसा कार्यकर्ता जो भाजपा के विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर के खड़ा है, सजग प्रहरी के नाते से आज वो मैदान में उतरा है और हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी, जो हमने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और मोदी जी लगातार मध्य प्रदेश को जो सौगातें दे रहे हैं। आज भी मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में, खजुराहो संसदीय क्षेत्र में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहां आज कटनी और पन्ना को 2 मेडिकल कॉलेज की सौगात जो बहुत प्रतीक्षित थी, वहां की जनता को बधाई के साथ संपूर्ण खजुराहो लोकसभा को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मंडाविया जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। तो ऐसे एक नहीं, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर विकास, जो विकसित मध्य प्रदेश बना है, लगातार इस दिशा में काम करते हुए हमारी सरकारों ने जो काम किया है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं आगामी आने वाला चुनाव जो विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, वो विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये इस चुनाव में जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को मैं आज आपके माध्यम से जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है, तो पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए जरूर हमें आशीर्वाद देगा। जिस प्रकार से जन आशीर्वाद में, जिस प्रकार से कार्यकर्ता महाकुंभ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के हमारे नेतृत्व के आज जहां भी जाते हैं, तो जिस प्रकार का जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। एक बात और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
365 दिन 24 घंटे काम करती है। जनता के कल्याण के लिए जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाला दल वो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस भूमिका में आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो काम कर रही है, हम लाइव ऑर्गेनाइजेशन के नाते से काम करते हैं। केवल चुनावी गुब्बारे नहीं है, चुनाव में आकर के उबलते हैं और बाद में फूट जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो गांव गांव में बूथ बूथ पर जनता जनार्दन के लिए, उनके विकास और गरीब कल्याण के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र और राज्य के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत और भाजपा का संगठन जो प्रत्येक बूथ पर मुस्तैदी से खड़ा है, यही हमारा सबसे बड़ी भूमिका है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 79 प्रत्याशी आज से काफी दिनों पहले घोषित कर दिए थे। हो सकता है कि जल्दी कुछ और आपको प्रत्याशी मिल सकते हैं, लेकिन आज मिल सकते, कल भी मिल सकते, लेकिन आज इस मध्य प्रदेश की जनता को जो मंथन करने की जरूरत है कि जिन लोगों ने झूठ और छल कपट की राजनीति की, ये चुनाव उन लोगों के बीच है। जिन लोगों ने इस मध्य प्रदेश की जनता को छला, जिन लोगों ने इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर आक्रमण किया, जिन लोगों ने विकास को अवरुद्ध किया, जिन लोगों ने गरीबों के हक और अधिकार को छीन करके 2 लाख प्रधानमंत्री आवासों को वापस करके उन गरीबों का हक छीना, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में थी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको बंद करके 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक को छीनने का काम किया था। नौजवानों से धोखा दिया था, मेरी बहनों से धोखा दिया था, लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना बंद करके, कन्यादान योजना में धोखा दे करके, ऐसे एक नहीं, हमारी महिलाओं से लेकर के मातृशक्ति से लेकर के युवाओं तक धोखा देने का जिन्होंने काम किया, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मातृशक्ति को सम्मान के साथ तो लाडली बहना योजना होगी, जो आज इस मध्य प्रदेश के अंदर 1250 रुपए 1000 का आता, 1000 देना शुरू किया, फिर 1250 देना शुरू किया, और आगामी समय में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हम 3000 तक जाने का काम करेंगे। तो महिलाओं को सम्मान, नौजवानों को अवसर किस प्रकार से मिलेंगे, इस दिशा में लगातार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हर समाज वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के साथ, मैं तो आज इस चुनाव की घोषणा के अवसर पर कहना चाहता हूं, सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग जब वो गंभीरता से विचार करते हैं हमारे जीवन में बदलाव आया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन योजनाएं और विकास के मुद्दे पर जो काम खड़ा हुआ है, उसके आधार पर लोगों के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लिया। चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का गरीब को अधिकार देने का काम होगा, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आधार पर जो कहा वो किया है, इस आधार पर। और एक वो कांग्रेस है जो 24 घंटे झूठ बोलती है, एक वो कांग्रेस है जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही। 15 महीने में उन्होंने हर गरीब के हक और अधिकार को छीन करके इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना दिया था, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया था। और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जो हिंदुत्व पर, सनातन पर लगातार आक्रमण करते हैं, कल भी उन्होंने किया है। ऐसे लोगों के बीच चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी विकास और गरीब कल्याण के मैदान को लेकर के मैदान में उतरी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस 24 घंटे झूठ बोलकर, फेक ट्वीट करके समाज को गुमराह करने का जो प्रयास करने वाली कांग्रेस है, ये नेतृत्व तो खत्म हो गया है, अस्तित्व खो चुकी है कांग्रेस, इनका नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है। लेकिन उसके बावजूद केवल झूठ की राजनीति करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, चुनाव उन लोगों के बीच में है जो कहते हैं वो करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, तो दूसरी ओर वो लोग हैं
जो 24 घंटे झूठ की पृष्ठभूमि पर चलना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है। तो विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ आज तक के इतिहास में सर्वाधिक सीटें जीतने का काम तो करेगी ही। हम रिकॉर्ड मतदान के साथ मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि अधिक से अधिकतम मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का उनका आशीर्वाद हम सबको दे। आज इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी मीडिया के मित्रों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज इस प्रेस के अंदर जो लोकतंत्र के पर्व में जिसकी शुरुआत हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि दिवाली का पर्व है। अब दिवाली के पर्व से कुछ ही दिन बाद चुनाव है। थोड़ा ये जरूर बातें आएंगी कि दिवाली शायद 12 तारीख को है, तो दिवाली की सौगात भी इस बार की दिवाली कमल दिवाली मनेगी इस मध्य प्रदेश के अंदर, और फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी लक्ष्य के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं।